लास्ट दो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स और वो ड्रग्स जो कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस कराती है। अब हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज़ डायरिया। डायरिया में बेसिकली होता क्या है, डायरिया में जो हमारे पास जीआई मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। डायरिया में जब जीआई मूवमेंट फास्ट हो जाती है तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना भी वाटर है, यानी कि वाटर के साथ जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारे क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है डायरिया में। अगर हम बात कर लें इनकी ड्रग्स की, इनको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे अगर इनका मेन मैकेनिज़्म देखें, जैसे कि हमने देखा था कॉन्स्टिपेशन का मेन मैकेनिज़्म कि वो किस तरह से इनिशिएट हो रही थी। बेसिकली उसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था वो एक्टिवेट हो रहा था। अब डायरिया में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। अब इसके लिए हम ड्रग्स देख लेते हैं, जैसे कि एंटी मोटिलिटी ड्रग्स हैं। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स का मतलब जो मोटिलिटी के अगेंस्ट, एंटी का मतलब अगेंस्ट, जो मोटिलिटी के मूवमेंट के अगेंस्ट यूज़ होती है, क्योंकि जीआई में मूवमेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसके एंटी यानी उसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ड्रग का नाम बता दिया है, लोपिरामाइड है और डायफिनॉक्सिलेट है। लोपिरामाइड और डायफिनॉक्सिलेट ये दो ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं, ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है। और अगर हम इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, MOA मतलब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात कर ले तो ये क्या करती है, अभी मैंने बताया जैसे कि एसिटाइल कोलिन की सिक्रीशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरिया में एक्टिवेट हो जाता है, तो ये उसको इनहिबिट कर देगी, रोक देगी। जब एसिटाइल कोलिन की सिक्रीशन ही नहीं होगी तो इस तरह से क्या होगा, डायरिया मैनेज हो जाएगा। फिर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्लास है जो वो है एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स। जो एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स है, सिक्रेटरी का मतलब इसमें डायरिया में क्या होती है, सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो एंटी का मतलब अगेंस्ट। तो सिक्रीशंस जो है वो क्या कर, ऐसी ड्रग्स जो सिक्रीशंस को कम कर दे उनको हम कहते हैं एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स। जो एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स होती हैं, जो उसमें हमारे पास एक ड्रग है दैट इज़ बिस्मथ सबसैलिसाइलेट। बिस्मथ सबसैलिसाइलेट आ जाती है, ये क्या करती है, एज अ एंटी सिक्रेटरी काम कर रही होती है इन डायरिया। ये जो मैंने नीचे की तरफ साइन लगाया इसका मतलब होता है डिक्रीज़ ना, दे डिक्रीज फ्लूइड सिक्रेशन। ये क्या करते हैं, जो बिस्मथ सबसैलिसाइलेट ड्रग है ये फ्लूइड की सिक्रेशन को कम कर लेती है। जब फ्लूइड सिक्रेट नहीं होगा बॉडी में तो फ्लूइड रिटेन होगा। जब फ्लूइड रिटेन होगा तो हमारी बॉडी में फ्लूइड के साथ क्या होते हैं, फ्लूइड का मतलब वाटर और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होती है, तो वो भी बॉडी से लॉस नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे ऑल्सो एक्ट एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल के तौर पर भी ये जो ड्रग्स होती है एंटी सिक्रेटरी काम कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्लास देख लें, ड्रग्स फॉर ट्रैवलर डायरिया। अब डायरिया की भी टाइप्स होती हैं। ट्रैवलर डायरिया का मतलब जो ट्रैवलिंग की वजह से डायरिया हो जाता है, तो हम उसकी बात करें, उसमें स्पेसिफिक किस्म की ड्रग्स होती है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास लोमोटिल और स्कोपोलामाइन, इनमें से ये वाली जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो है वो एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेंट बच्चों में यूज़ करवाते हैं, एड्जॉर्बेंट इन चिल्ड्रंस, जैसे कि क्योलिन और पेक्टिन हम बच्चों में यूज़ करवा रहे होते हैं डायरिया की कंडीशन में। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो बच्चों को जो कि है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर हम साबुत दाना भी देंगे तो इससे भी क्या होगा, जो है वो डायरिया मैनेज हो जाएगा। जैसे ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशंस। ये क्या होते हैं, बच्चों में यूज़ करते हैं। ORS फॉर पेडियाट्रिक्स, बच्चों में ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशंस यूज़ कराए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो बॉडी में रिस्टोर हो जाता है, मतलब पानी की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा। इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा का मतलब होता है कि जो माइक्रोफ्लोरा की जो इंटेस्टाइन में हमारे पास कुछ यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे गट में होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, जीआई ट्रैक्ट में होते हैं। तो जो है वो एज अ हम फिर बाहर से ले रहे होते हैं प्रोबायोटिक्स। तो इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा मतलब जो हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं वो भी बॉडी से क्या हो रहे होते हैं, लॉस हो रहे होते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो प्रोबायोटिक्स के साशे ले रहे होते हैं, वो पानी में डिज़ोल्व करके लेते हैं, तो जिससे क्या होता है वो जो है वो माइक्रोफ्लोरा बढ़ जाते हैं। जैसे एन फ्लोर के साशे आते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली प्रोबायोटिक्स ये जो माइक्रोफ्लोरा की कमी हो जाती है ना बॉडी में, हम यूज़फुल बैक्टीरियाज़ की, तो उनको रीस्टोर करवा लेते हैं। इसके अलावा हम एंडोजीनस सोमेटोट्रोपिन हार्मोन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये क्लास का नाम है
इसमें आ जाता है वेजो एक्टिव पेप्टाइड। वेजो एक्टिव पेप्टाइड में हमारे पास एक ड्रग है ऑक्रियोटाइड जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है ऑक्रियोटाइड। ये क्या करती है, बेसिकली जीआई के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर लेती है। डायरिया में क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स होती है उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस हो रहा होता है, तो ये उनको रिलैक्स करा रही होती है ऑक्रियोटाइड जो ड्रग है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास हम देख ले तो हम एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक्स बहुत सारी यूज़ कर रहे होते हैं। जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक है दैट इज़ मेट्रोनाइडाजोल।